आज के इस वीडियो में हम आप सबको जो है ज्यामिति से संबंधित कुछ सूत्र बताएंगे और उसकी जो आवश्यक बातें हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले है, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा से मिले तो इस प्रकार दो आसन्न कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। और दूसरा है, यदि दो आसन्न कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो तो उनकी बाहरी भुजाएं एक ही सरल रेखा में होती है। तीसरी है, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो शीर्ष समभुज कोण आपस में बराबर होते हैं। चौथी है, यदि एक सरल रेखा अन्य दो सरल रेखाओं को इस प्रकार काटे कि नंबर 1 दो संगत कोण के बराबर हो या नंबर 2 एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर हो अथवा तिर्यक रेखा के एक और के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर हो तो सरल रेखाएं समांतर होगी। पांचवी है, यदि एक सरल रेखा दो समांतर सरल रेखाओं को काटे तो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तिर्यक रेखा के एक और के दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर होगा। दो सरल रेखा एक ही सरल रेखा के समांतर हो तो वे आपस में भी समांतर होंगी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। प्रत्येक बहुभुज के सब अंतःकोणों का और 4 समकोण का जोड़ बहुभुज की भुजाओं की संख्या के 2 गुने समकोण के बराबर होता है। यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो और इन भुजाओं के बीच के कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अलग अलग बराबर हों और पहले त्रिभुज की कोई भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर हो और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरी से बड़ी हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होगा। यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से बड़ा हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है। उन सब सरल रेखाओं में जो किसी दिए गए बिंदु से दी गई सरल रेखा पर खींची जाती है, लंब सबसे छोटा होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर सरल रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। जो सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती है वह तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। यदि 3 अथवा अधिक समांतर सरल रेखाएं किसी तिर्यक रेखा के बराबर अंतःखंड काटे तो वे किसी भी अन्य तिर्यक रेखा के बराबर के ही अंतःखंड काटेंगी। एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणा करने में प्राप्त होता है। एक ही आधार पर और एक ही समांतर सरल रेखा के बीच में बने समांतर चतुर्भुज और आयत क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार पर और
एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है।